हेलो जी, नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी लोगों का। वेलकम टू दी करंट अफेयर्स। सुबह के 7 बजे हैं और हम लोग बहुत प्यारी प्यारी सी करंट अफेयर्स की न्यूज़ जो है ये हम लोग अब देखेंगे। चलिए तो शुरू किया जाए कहानी को। आज की 27 तारीख यानी कि 27 फरवरी का प्यारा सा दिन। हाँ जी, आओ देखो तो कहानी करते हैं। पहली बात तो देखते हैं कि वाह भाई वाह, कल हमने आपसे पूछा था कि बताइए आरबीआई के गवर्नर का नाम क्या है, और आपने बहुत प्यार से हमको बताया कि उनका नाम जो है वह है संजय मल्होत्रा। और पहले शक्तिकांत दास साहब थे, लेकिन अब शक्तिकांत दास साहब जो है वो प्राइम मिनिस्टर साहब के कौन हो गए, प्रिंसिपल एडवाइजर हो गए हैं, सेकंड प्रिंसिपल एडवाइजर। इस समय 2 प्रिंसिपल एडवाइजर्स हैं, ठीक है। अच्छा, तो महाशिवरात्रि तो हमारी ओवर हो गई है, तो महाशिवरात्रि हो गई हमारी, बढ़िया। आओ अब पहले हम लोग यहां बातें करते हैं। देखो कहानी क्या हुई है, भारत और बांग्लादेश जो है ये एक नई बॉर्डर हॉटलाइन स्थापित कर रहे हैं। इसका अर्थ क्या है, देखिए आपको पता है कि बांग्लादेश के साथ में भारत सबसे बड़ा बॉर्डर बनाता है अपना, राइट। मोटा मोटा अगर हम बात करें तो 4096 किलोमीटर, थोड़े मीटर छोड़ दें अगर, तो 4000 स्पेसिफिक ही है ये, 4096 4096 किलोमीटर्स। अच्छा देखिए अब है क्या, ये यार बहुत बड़ा बॉर्डर होता है। आप समझो 4096 का मतलब समझिएगा। आपको पता है भारत में जम्मू कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक कितनी दूरी है, तकरीबन 3200 किलोमीटर के करीब है। इसका मतलब अब आप ऐसा सोचिए, अगर हमको इस पूरे बॉर्डर के ऊपर अगर हमको जाली लगाने पड़े तो ये इसके बराबर है कि हम जम्मू कश्मीर से लेके पूरा कन्याकुमारी तक जाली लगाएं। क्या संभव है, सोचिएगा एक बार। अच्छा दूसरा सोचिए, ये ग्रेट वॉल ऑफ चाइना से भी बड़ा बैरियर हो जाएगा, तो ये संभव नहीं है। तो इसीलिए अभी भी क्या है, ऐसे बहुत सारे एरिया हैं जहां पर कोई बॉर्डर, कोई बैरिकेडिंग नहीं है, फेंसिंग है ही नहीं। आप एक पैर रखा अपने बांग्ला, आज मैं भारत में हूं और मैं कूद के आ गया, अब मैं बांग्लादेश में हूं, ऐसा चलता है। और बड़ा एरिया है ऐसा, लगभग इन्होंने 800 एरिया, 800 किलोमीटर में तो बॉर्डर है ही नहीं वहां पर, बस नाम का बॉर्डर है, एक झंडा लगा हुआ है और कोई बीएसएफ सिक्योरिटी का कुछ नहीं है। तो बहुत इजीली मूवमेंट है, बांग्लादेश से भारत आराम से आ सकते हैं। इसीलिए आपने मूवीज में देखा होगा, जब किसी टेररिस्ट को या किसी कोई मर्डर कर देता है, उसको भारत से पार भेजना होता है ना, तो सीधे बांग्लादेश भेजते हैं उसको, आसान है भेजना वहां पर। अच्छा खैर, तो अब बात यही हो रही है कि देखिए इस चीज को ना अपने को सही करना पड़ेगा। क्राइम वाइम थोड़ा सा दिक्कत होती है यहाँ। देखिए लगभग 864 किलोमीटर अभी भी इसमें फेंसिंग है ही नहीं इस बॉर्डर के ऊपर। तो अब उन्होंने ये जो हॉटलाइन है वो एक कम्युनिकेशन लिंक है कि भाई साहब देखिए हम और आप जो हैं, हम दोनों लोग डिस्कस करके यहाँ पर हम लोग यहाँ पर ना एक जाल लगवा देते हैं। बस ये जैसे मोहल्ले में नहीं होता है, बाजू पापा और अंकल जी बैठ करके जाल लगवाने की बात करें कि भाई साहब ऐसा करते हैं, गली में ना गेट लगवा देते हैं तो ज्यादा लोग आ नहीं पाएंगे हमारी गली में। तो बिल्कुल वैसा ही है, यहाँ दोनों जो आर्मी के कमांडर्स है इंडिया और इधर के बांग्लादेश के, ये मिल करके बात कर रहे हैं कि भाई साहब ऐसा करते हैं, जाली लगवा देते हैं यहाँ पर, तो ना इधर उधर के लोग आ नहीं पाएंगे। बस इतनी सी न्यूज है खाली, ठीक है। आई अच्छा, अब इसी के साथ एक इंपॉर्टेंट बात है जब इस प्रकार की न्यूज जब करंट अफेयर्स में आती हैं तो इनसे करंट अफेयर्स का कोई सवाल नहीं बनता। लेकिन साहब मैं क्यों पढ़ा रहा हूं, क्योंकि इससे स्टैटिक के बहुत सवाल बनते हैं। अब क्योंकि बांग्लादेश बॉर्डर न्यूज में है तो अब सवाल इस बार शर्तिया आएगा एग्जाम में, 100% मैं कह रहा हूं कि बांग्लादेश का बॉर्डर भारत के किन राज्यों को टच करता है। आप लोग मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में आंसर बताएंगे इसका, ठीक। और मुझसे आंसर जानना चाहते हैं तो उसके लिए हमने आपको, आप सोचेंगे सर हमें कैसे पता चलेगा सही है कि नहीं है, इसके लिए हमने आपको जो हम नोट्स आज के दे रहे हैं उसमें हमने 5 राज्य, हिंट भी दे रहा हूं, 5 राज्यों, 5 के नाम दे दिए हमने उसमें, ठीक है। आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। फिर देखिए, अच्छा एशिया का पहला हाइपर लूप कॉम्पिटिशन। देखो यार हाइपर लूप क्या है, हाइपर लूप में अपन ऐसा कहते हैं कि देखो भाई साहब ऐसा है ना, एक टनल है, ठीक है, एक टनल है, इसमें ना हमने नियर टू वैक्यूम वाली टनल बना रखी है, मतलब प्रेशर वेशर है ही नहीं इसमें अंदर कुछ भी, ठीक है। फिर हमने उसके अंदर ना ऐसा एक डब्बा डाल दिया हमने, ठीक। अब अगर हम मैग्नेटिक फोर्स लगाएंगे तो बहुत तेजी से हम इसको आगे बढ़ा सकते हैं। मतलब इस डब्बे की ये जो एक इसमें इसके अंदर लोग भी बैठा सकते हैं आराम से। इसमें इसकी रफ्तार पता है कितनी होगी, कहते हैं थ्योरेटिकल मैक्सिमम रफ्तार जो है वो 1200 किलोमीटर प्रति घंटे की है। भाई साहब सोचिए, बहुत है ये। और आज तक प्रैक्टिकल रफ्तार जो है वो लगभग 675 के आसपास प्रैक्टिकली अचीव की जा चुकी है। तो आईआईटी मद्रास इंडिया में काफी अच्छा काम कर रहा है इस हाइपर लूप पे। अगर ये सत्य हो गया ना आगे चल के फ्यूचर में, तो आपको पता है
फ्लाइट की, पता आपको प्लेन की, एयरप्लेन की रफ्तार कितनी होती है? 750 किलोमीटर प्रति घंटा, प्लस इतना सारा पोल्यूशन करता है वो। भाई साहब यहाँ पर जीरो पोल्यूशन है, मैग्नेटिक फील्ड से इसको चलाया जाता है, वैक्यूम और प्रेशर डिफरेंस से इसको चलाया जाता है। तो एशिया में अभी क्या, एशिया का सबसे बड़ा हाइपरलूप कंपटीशन, कि सभी यूनिवर्सिटीज अपनी अपनी आए और हाइपरलूप पे कंपटीशन करें, उसके लिए आईआईटी मद्रास ने शुरू किया है। ठीक है, चलो फिर देखते हैं एडवांटेज असम 2.0 समिट। अब ये क्या था? देखो मोदी जी अभी वहां गए थे, आपको याद होगा पिछली टी कम्युनिटी को 200 साल हो रहे थे, तो एक डांस भी प्रस्तुत हुआ था। तो अभी देखो क्या है कि जब वहां गए तो उन्होंने एक इन्वेस्टमेंट के लिए, उन्होंने लोगों को इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज जो है वो वहां, ये जो असम 2.0 है ना, ये इन्वेस्टर्स समिट थी। तो यहां पर तकरीबन 2.5 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट कमिट हुआ है। और इसमें भी सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट कौन कर रहा है? अडानीज एंड अंबानीज। देखिए एक चीज है कि हम हमेशा ये तो बोलते हैं और कि यार अडानी, सारा पैसा अडानी, अब अंबानी को गया, ये गया वो गया। हालांकि इसका प्रूफ हमारे पास नहीं है कोई भी, देखो यार सिंपल सी बात है। लेकिन एक चीज अगर हम ये देखें कि यही वो लोग हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा रोजगार दिया हुआ है भारत में। आज अगर नॉर्थ ईस्ट की हालत अब अगर सुधरेगी ना, सबसे देखो नॉर्थ ईस्ट सुधारना है ना, तो पहले असम सुधार दो। जहां आपने असम सुधारा, असम की देखा देखी पूरा नॉर्थ ईस्ट बनता है, पूरा असम, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट निकला ही असम से है पूरा। तो क्या है, अब असम में 2.5 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट, मतलब इंडस्ट्रीज आएंगी, न्यूक्लियर प्लांट्स आएंगे, बहुत कुछ आएंगे, और वहां पर जॉब्स किसकी होंगी? वहां के लोकल लोगों को वहां पर जॉब्स मिलेंगी। तो ये बहुत बड़ी चीज है। और इट इज हाई टाइम हमको अपने कंट्रीज के इंडस्ट्रियलिस्ट की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। हम लोग सेलिब्रिटीज को तो बहुत पूजते हैं, हम बहुत पूजते हैं, अरे रे शाहरुख खान आ गया भाई साहब, शाहरुख खान का बर्थडे है, तो हम पूरा, हम अच्छी बात है, मैं ये नहीं कहता बुरा है। जन्नत या मन्नत के पीछे जा करके बिल्कुल तब तक देखेंगे जब तक शाहरुख खान जन्नत नहीं पहुंच जाएंगे, तब तक हम देखते रहेंगे, हाथ हिलाएंगे। या अगर साउथ इंडिया में तो साहब, मतलब अगर रजनीकांत की मूवी आ गई तो पूरा ऑटो स्ट्राइक, सब बंद, लाखों लोग जा रहे हैं, और अगर रजनीकांत ने एक बार खड़े हो गए तो कहिए लोग गर्दनें काट के रख दें। इस लेवल की वर्शिपिंग है। बट और वो हो क्या रहा है, वहां पर एक ब्लेड निकाला, उससे दो गोलियां काट दी, भाई साहब हो गया बढ़िया। बट द रियल इंपैक्ट मेकर्स कौन होते हैं? बिजनेस ओनर्स। किसी भी इकोनॉमी में यूएस इस चीज को बहुत अच्छे से समझता है। तो यूएस में ना बिजनेस ओनर्स की बहुत रिस्पेक्ट है। बट आई डोंट नो व्हाई इंडिया में बिजनेस ओनर्स की बहुत रिस्पेक्ट नहीं है, पता नहीं क्यों ऐसा है। इट इज हाई टाइम हमें अपने इंडस्ट्रियलिस्ट को रिस्पेक्ट करना जरूर शुरू करना चाहिए। रियल सेलिब्रिटीज वो हैं क्योंकि वो बहुत ज्यादा जॉब्स को जनरेट करते हैं वो। आइए चलिए, अच्छा तो यहां 2.5 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट आ रहा है यहां पर। फिर देखेंगे, अच्छा मोहन बागान, आईएसएल, इंडियन सॉकर लीग जो है, इंडियन सॉकर लीग फिर से जीत ली है मोहन बागान ने। जैसे आईपीएल होता है ना, क्रिकेट का होता है, वैसे ही क्या होता है कि इंडियन सॉकर लीग, इसमें क्या होता है, जैसे ओडिशा फुटबॉल क्लब भी आ गया, मोहन बागान भी आया, और भारत भर के जितने फुटबॉल क्लब्स होते हैं वो सब कंपीट करते हैं। तो आईएसएल को दोबारा लगातार दूसरी बार जीत लिया है मोहन बागान ने। ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसी फुटबॉल क्लब ने लगातार 2 बार जीता हो। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये एग्जाम में आएगा ही आएगा ये। तो ये मोहन बागान की कहानी हो गई। फिर देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ओडिसी डांसर है मायाधर राउत, ये अब नहीं रहे। इनको फादर ऑफ ओडिसी डांस कहते हैं। आपने याद होगा, मैंने आपको कई बार बताया है कि एक चतुर, मतलब 8 की मुद्रा या 4 की मुद्रा, ऐसे करके नागभंड मुद्रा, ये सब आपको मुद्रा याद है, वो इन्होंने शुरुआत कराई थी उनकी। तो ये अब ये नहीं रहे, इनको फादर ऑफ ओडिसी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इनको अवार्ड्स भी मिले हैं। इनको 1985 में इनको संगीत नाटक अकादमी अवार्ड भी मिल चुका है इनको, और पद्मश्री भी मिला है इनको। चलिए, तो ये थे मायाधर राव, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बार एग्जाम में चांसेस बहुत है इनको आने के। अच्छा ये देखो, तो संगीत नाटक पद्मश्री मिला है 2010 में, संगीत नाटक अकादमी मिला है 1985 में। मेन यही दोनों सबसे इंपॉर्टेंट अवार्ड्स हैं। आइए अच्छा, अब इसमें ना देखो, इसके आज ना मैंने इसमें से 2 न्यूज हटा दी क्योंकि मुझे आपके एग्जाम के लिए बिल्कुल रिलेवेंट नहीं लग रही थी। जरूरी नहीं कि हम आपको मतलब 10-10, 15-15 न्यूज पढ़ाए ही पढ़ाए। जैसे आप जब नोट्स पढ़ोगे ना, तो उसमें एक न्यूज आएगी, सेंट्रल एक्साइज डे 24 फरवरी को होता है। मैं आपको बताऊं, एग्जामिनर नहीं पूछेगा कभी, फिर भी हमने नोट्स में डाल दिया उस न्यूज को। ऐसी एक और न्यूज थी कि जो आपके कोस्ट गार्ड्स होते हैं, कोस्ट गार्ड्स में को गैलेंट्री मेडल दिए गए। नहीं पूछेगा कभी एग्जामिनर कि कोस्ट गार्ड को बताओ कौन सा गैलेंट्री मेडल दिया गया। हमने इसलिए बस अपने नोट्स में डाल दिए, इसलिए हम उसको यहां नहीं इंक्लूड कर रहे हैं। ठीक है, आओ आइए सवाल करते हैं। तो भारत के बॉर्डर की लेंथ कितनी है बांग्लादेश के साथ में? 4096 किलोमीटर, राइट। फिर एशिया का पहला ग्लोबल हाइपरलूप कंपटीशन कहां हो रहा है? ये हो रहा है आईआईटी मद्रास में। ध्यान रखना, हाइपरलूप अभी नियर फ्यूचर में अभी पॉसिबल नहीं है, मतलब अभी बस रिसर्च फेज में ही है वो, अभी डेवलपमेंटल फेज में है, अभी
प्रैक्टिकल फेज में नहीं है कि लोग बैठ गए और ट्रैवल कर रहे हैं 1200 पे, नहीं, नियर फ्यूचर में है ये चीजें। आइए आगे बढ़ेंगे, फिर देखते हैं एडवांटेज असम किसने इनॉग्रेट करा है। ये मोदी जी ने करा है। मोहन बागान जायंट फुटबॉल क्लब किसने इसको किसको डिफीट किया है? ओडिशा को, ओडिशा फुटबॉल क्लब को डिफीट करके इन्होंने आईएसएल की ट्रॉफी लगातार दूसरी बार जीती। इंडियन कोस्ट गार्ड कहां पर हुआ था, ये आप नोट्स पढ़ेंगे आप समझ जाएंगे। हालांकि बहुत हाइपर इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम के लिए। फादर ऑफ ओडिसी डांस इसको बोलते हैं। ये मायाधर राव जॉब नहीं रहे, ठीक। इनको संगीत नाटक अकादमी अवार्ड कब मिला था? दैट वाज इन 1985। ठीक है जी। तो ये थे दोस्त आपके सारी की सारी कहानियां, ये थे आपके आज के सारे करंट अफेयर्स पूरे के पूरे। आज के इतने ही इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा कोई न्यूज़ मत पढ़ना, वो ज़रूरी नहीं है। जितनी इंपॉर्टेंट होगी हम आपको सारी एग्जाम स्पेसिफिक न्यूज़ ज़रूर करा देंगे। इसके अलावा जितना मैं पढ़ा दूँ ना, इसके अलावा आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी कुछ और करने की। ठीक है जी, चलिए थैंक यू। एंड जितने भी बच्चे अभी बस कल आज, हाँ शायद लास्ट 27 जब भी फेब के लास्ट तक ही है ये आपका महापैक वाला। महापैक में डबल वैलिडिटी है, 6 महीने का लेकर के 1 साल तक आप आराम से एंजॉय कर सकते हो। ठीक है, तो वैलिडिटी को डबल करने के लिए कोड यूज करिएगा LAB लैब, इससे आपकी वैलिडिटी डबल हो जाएगी। ठीक, चलिए अब चलते हैं, ये हमारी बुक्स हैं जीएस वगैरह की, ये सब आपको एप्लीकेशन पर मिल जाएंगी। ठीक, चलिए PDF कहाँ मिलेगी एक बार देख लीजिएगा। चलिए थैंक यू सो मच। और कैसे लगा आपको, सब कुछ याद हो रहा है? और जो होमवर्क मैंने दिया है वो जरूर कमेंट सेक्शन में जरूर से करिएगा। ठीक है, थैंक्स।